मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ओके, प्रभु ये वचन पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। सो यहाँ पर हम एक विषय को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति के साथ जब वार्तालाप करते रहते हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह कुछ विषय को कहते हैं यहाँ पर, जिसको लेकर जो वहाँ पर उपस्थित थे वो एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे। और फिर यीशु मसीह इस कथन को कहते हैं, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मनुष्य से तो ये असंभव है, परंतु परमेश्वर से ये संभव है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ क्या है कि संभव है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमें इस वचन को अगर हमें समझने की आवश्यकता है तो हमें इससे पहले क्या हुआ था, किस प्रकार की घटना यहाँ पर घटी, उस विषय को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक धनवान व्यक्ति जो है क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं और वो उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है कि एक धनवान व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ हो सकता है, वो व्यक्ति क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम क्या करो, अपना धन दौलत जो है तुम क्या करो, उसे बेचकर कंगालों में तुम बांट दो, है ना। और उसके बाद इससे पहले क्या है कि इससे पहले बोलते हैं, है ना, कि तुम क्या करो, 10 आज्ञाओं को माना करो, है ना, जो मूसा की व्यवस्था में लिखी गई है उन सारी बातों को माना करो। तो वो व्यक्ति क्या है कि वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के वचन को, मूसा की सारी आज्ञाओं को मैं मान रहा हूँ, मैं पिता का आदर करता, माता का आदर करता, परमेश्वर का आदर करता हूँ, उसमें जो जो बातें लिखा है सब कुछ मैं वहाँ पर करता हूँ। और इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह क्या है कि मेन मुद्दे पर आते हैं, जो वास्तविक मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अपने धन को तुम क्या कर दो, बेचकर कंगालों में बांट दो। ठीक है, सबसे पहली बात, धनवान व्यक्ति था। धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। वो सोचता था शायद कोई जादू का छड़ी है कि हम चला देंगे तो हम शायद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ सबसे पहले बोलते हैं कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को माना करो, मूसा की व्यवस्था को माना करो, मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दी गई थी उन सारी बातों को तुम क्या करो, माना करो। वो बोलता कि प्रभु मैं तो सब बातों को मानता हूँ, मैं तो सब आज्ञाओं को मानता हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मेन मुद्दे पर आते हैं, वास्तविक मुद्दा जिससे वो स्ट्रगल कर रहा है, जो बातें उसके जीवन पर बाधा है, जो बातें जो है उस मनुष्य के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए वास्तविक में जो बाधा है उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या करो, अपने धन को तुम बेचकर तुम क्या कर दो, कंगालों में बांट दो। और जब ये बातें सुनता है तो हम क्या देखते हैं कि वो जो है बड़ा दुखी होकर, निराश होकर, चेहरे को नीचे कर वो क्या करता है कि वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। देखिए 22वें वचन को पढ़िए, 22वें वचन। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इससे क्या हो गई, उसके चेहरे पर बहुत उदासी छा गई, है ना। और वो शोक करता रहा, उदासी नहीं
लेकिन शोक करता रहा। और वो क्या हुआ कि वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था, बहुत धनवान था, है ना। और उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जो चेले थे वो लोग आपस में क्या है ना, वो आपस में वार्तालाप करने लगे। और उसके बाद 27वें वचन पर, है ना, 27वें वचन पर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. मनुष्य से यह असंभव है, मनुष्य से यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर से क्या है कि संभव है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि जब हम जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को देंगे, जितना ज़्यादा हम दान दशमांश देंगे, जितना ज़्यादा हम आशीषों को प्राप्त करेंगे, जितना ज़्यादा हम धन संपत्ति अपने जीवन में इकट्ठा करेंगे, तो शायद हम क्या हो जाएंगे कि हम जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपका और हमारा समझना जो है वो गलत है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हर महीने, हर सप्ताह, हर बार जो है परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम जो है देने से, पैसा देने से, धन देने से, दशमांश देने से हम जो है अपना रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तो मैं कह दूं कि आपकी सोच और हमारी सोच जो है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति जो बहुत धनवान था, है ना, बहुत धनवान था, 22वें वचन में क्या लिखा कि वो शोक करता गया, निराश हो गया, शोक करता गया और वो चला गया, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था। परमेश्वर के राज्य को हम अपने धन दौलत से, हम अपनी जमीन जायदाद से, हम अपनी सब कुछ देकर अगर हम खरीदना चाहें तो हम खरीद नहीं पाएंगे। ये कोई बाजार का आलू टमाटर नहीं है, चाहे जितना भाव हो हम लगा दें और हम ले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, और वो जो है बहुत बेशकीमती है। उसका चाहे हम जितना भी धन दें, जितना भी दौलत रखें, जितनी भी बातें अगर हम इकट्ठा कर लें, हम जो है स्वर्ग के राज्य को हम नहीं अपना पाएंगे, हम नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बेशकीमती है। और जो व्यक्ति इस बात को ध्यान से सुने, जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर धन दौलत, संपत्ति, जमीन जायदाद, ऐशो आराम को सोचते हैं, ऐशो आराम को चाहते हैं, उन सारे व्यक्तियों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए शायद स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, अति कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धनवान व्यक्ति को बोले कि तुम अपनी जमीन जायदाद को तुम बेच दो और कंगालों में बांट दो, सचमुच उसके जीवन पर, वो धनवान व्यक्ति के जीवन पर वो एक बाधा था, जिसके वजह से वो जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से शायद वो वंचित हो गया। वो धन था जो उसके लिए बाधा बन गई थी, वो संपत्ति थी जो उसके लिए बाधा बन गई थी, वो सारी बातें थी जिससे वो ऐशो आराम से वो जीवित रहता था और वो अपने जीवन को ऐशो आराम पे बिताया करता था। शायद वही धन संपत्ति उसके लिए एक बाधा बन गई कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। और प्रभु यीशु मसीह जानता था ये तो शायद कलीसिया आता है, आज्ञाओं को मानता है, दान दशमांश देता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसके और मेरे बीच में एक बाधा है, और वो ये है कि इसका धन जो है, इसका धन जो है वो बाधा है, क्योंकि इसका मन जो है उसके धन पर है, मेरे ऊपर नहीं है। इसका मन जो है उसके धन पर है, मेरे ऊपर नहीं है, और वो धन जो है उसके लिए एक बाधा का कारण बन है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात आप तय करिए, क्या हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा कर सकते हैं? आप सब कुछ दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर दे रहे हैं, है ना,
बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, जितना हो सकता आप उतना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में आज आपको और हमें अपने मन को टटोल कर देखने की आवश्यकता है। आपको और हमें अपने जीवन को टटोल कर देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर हम मेरे और परमेश्वर के बीच में ऐसी कौन सी बाधा है जो मुझे परमेश्वर से जुड़ने के लिए रोक रहा है। ये धनवान व्यक्ति के लिए उसका धन था जो जिस पे उसका मन बसा हुआ था, और वही धन उसका बाधा बन गया था परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। आज आपको और यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सभी लोगों को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई, दीवार बनकर खड़ी हो गई। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से मुझे रोक रहा है। ऐसी कौन सी बात है आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो व्यक्ति सब कुछ कर रहा था। उसने क्या बोला कि प्रभु मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो आज्ञा को मान रहा हूँ, मैं तो बाइबल लेके गिरजा आ रहा हूँ, मैं तो मूसा की व्यवस्था को मान रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कलीसिया आ रहा हूँ, भक्त लोगों के साथ संगति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब बोला कि तू अपने धन को बेचकर तू कंगालों में बांट दे, लिखा है कि वो निराश हो गया, निराश हो गया वो। और उसके बाद हिंदी में लिखता है कि वो शोक करता चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। उसका बाधा क्या था? उसके जीवन में क्या बाधा था? धन उसके लिए बाधा बन गई, धन उसके लिए बाधा बन गई थी, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संदेश बहुत सरल है, संदेश बहुत सरल है कि आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको परमेश्वर में ग्रो होने से, आत्मिकता में बढ़ने से, स्वर्ग राज में प्रवेश करने से, प्रभु यीशु को और प्रेम करने से, पहले से बढ़कर प्रेम करने से, ऐसी कौन सी बाधा है जो आपके जीवन पर पाई जाती है। अगर कोई सी है तो आज आपको और हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे एक ऐसा मन दे कि इन सारी बातों को छोड़कर प्रभु मैं तुझ में बना रहने पाऊं, मैं प्रार्थना दुआ में बने रहने पाऊं, मैं आत्मिकता में बढ़ोतरी को प्राप्त करने पाऊं, वचन में जड़ को पकड़ने पाऊं, और प्रभु मैं दिन प्रतिदिन तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते जाऊं। हमें और आपको आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हो सकता है वो बाधा आपका दोस्ती यारी हो सकता है कि वो बाधाएं जो है आपकी खान पान से हो सकती है, आपके लाइफस्टाइल से हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी से हो सकता है, आपका बिहेवियर, आपका और हमारा हैबिट्स, आपका और हमारा एडिक्शन, आपका और हमारा चाल चलन, आपका और हमारा चरित्र, शायद वो बाधा हो सकता है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से हमें रोक रहा है, परमेश्वर में बढ़ने से हमें रोक रहा है। वो धनवान व्यक्ति के लिए धन बाधा बन गई थी। आपके लिए कौन सा बाधा है आप बेहतरीन रीति से जानते हैं। परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बुलाए हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर एक बदलाहट को देखना चाहते हैं। आपके और हमारे जीवन में इस बात को देखना चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर में उन्नति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के ऊपर हर एक बातों के लिए, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हम उसके ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। इस बात को परमेश्वर हमारे जीवन पर देखना चाहते हैं। वो धनवान व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि उसके जीवन पर धन एक बाधा बन गई। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य से, विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट नॉट विथ गॉड, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ गॉड। मनुष्य से यह असंभव है लेकिन परमेश्वर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है।
जब तक वो व्यक्ति धन के ऊपर भरोसा रखता गया, जब तक वो व्यक्ति उस धन के ऊपर भरोसा रखता गया, सोचता होगा कि शायद मैं परमेश्वर के भवन में 101 रुपए दे दूं, 102 रुपए दे दूं तो शायद मैं अपना टिकट बुक कर लूं और मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाऊं। तो उनकी सारी बातों को खारिज करते हुए परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप और हम सोच रहे हैं कि हम 101 रुपए देकर हम सीट बुक कर ले स्वर्ग के राज्य में, तो गलत है, गलत है। क्योंकि हमारा भरोसा तो धन के ऊपर है, हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास तो धन के ऊपर पाई जाती है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। आपको और हमें जानने की आवश्यकता है कि आशीषों के ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन आशीष देने वाले के ऊपर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। और जिस दिन इस बात को हम जान जाएंगे कि प्रभु जो धन संपत्ति तूने मुझे दिया है ये महत्व नहीं है, लेकिन तू मेरे लिए महत्व है, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी आशीषों को मैंने प्राप्त किया है, आशीषों का स्रोता तो प्रभु तू ही है। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। और जब हम इसे जान लेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी मानसिकता संपूर्ण रीति से बदल जाएगा। और तब हमारा विश्वास जो है धन के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर होगा, आशीषों के ऊपर नहीं, लेकिन आशीषों का श्रोता के ऊपर होगा। और उस समय हम हर एक छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख पाएंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख पाएंगे। जो धन दौलत इन सारी बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं वो श्रापित कहलाए गए हैं। और इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो आप एक से प्रेम करेंगे या तो आप एक से नफरत करेंगे। हमें और आपको बदलने की आवश्यकता है। धनवान व्यक्ति के लिए धन बाधा था, आज आपके और हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधा है, आपको और हमें जानने की आवश्यकता है। आप खुद जानते होंगे, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपका खान पान, आपका और हमारा चरित्र, आपका और हमारा संगति, ये सारी बातें किसी न किसी रीति से एक बाधा को उत्पन्न करती है। अगर आप और हम एडिक्शन में पाए जाते हैं तो हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। नशे में पाए जाते हैं तो उन सारी बातों को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को आप सीखिए, इस बात को हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा अपने जीवन को बिता नहीं पाएंगे। हाँ, हमारे पास स्वतंत्रता है, हाँ हमारे पास वो फ्रीडम है, लेकिन क्या हम उन सारी फ्रीडम को, उन सारी स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ हम निभा रहे हैं? साइड में जाके 2 बार मार के आ जाए, कोई ना देखते वक्त हाथ में डाल के रगड़ लें और मुंह में डाल लें, ये सारी बातें हमारे जीवन में, मसीह जीवन को नहीं चाहिए। हमें और आपको बदलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। बाधाओं को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है, हमारे चाल चलन को बदलने की आवश्यकता है, हमारे देखने की नजरियों को बदलने की आवश्यकता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में एक पवित्रता को लेकर आने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी जाकर हम और आप जो हैं उस परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को बिता पाएंगे। हमारा देखना पवित्रताई से होने पाए, हमारा चाल चलन पवित्रताई से होने पाए, हमारा उठना बैठना पवित्रताई से होने पाए, हमारा खाना पीना सब कुछ जो है वो पवित्रताई से होने पाए, और संपूर्ण रीति से हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जब हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे हर छोटी छोटी बातों के लिए, तब हम परमेश्वर के साथ अपने भविष्य को हम बिता पाएंगे। मनुष्य से तो असंभव है,
लेकिन परमेश्वर से संभव है। जब हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे देंगे, परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तब हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी सोच विचार बदल जाएगी, हमारी मानसिकताएं बदल जाएंगी, क्योंकि वो हमारे जीवन में राज्य करेगा, वो हमारे जीवन में राज्य करेगा। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे।